तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मूल प्रभाज का सूत्र यानी कि मूल प्रभाज की परिभाषा और एग्जाम में कैसे लिखना है सब एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ से। मूल प्रभाज को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किसी बिलियन में यौगिक का मूल प्रभाज कुल मोलों की संख्या में उस यौगिक के मोलों की संख्या होता है। इसे एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। करते हैं, किसी बिलियन में यौगिक का मोल प्रभाज कुल मोलों की संख्या में उस यौगिक के मोल की संख्या होता है। इसे एक्स से प्रदर्शित किया जाता है या करते हैं। और मोल प्रभाज बराबर होता है एक्स ए बराबर एन ए बटा के एन ए प्लस एन बी, यानी कि कुल मोलों की संख्या बटा के जिसका चाहिए उसका मूल रख देंगे ऊपर। एक्स बी बराबर एन, और जिसे एन बी का निकलना है तो एन ए प्लस एन बी कुल मोलों की संख्या बट जिसका हमको चाहिए उसको ऊपर रख देंगे। और एन ए कैसे निकाला जाता है, यानी कि मोल कैसे निकाला जाता है। ये तो मूल प्रभाज हो गया, ये क्या हो गया मूल प्रभाज। और मोल कैसे निकाला जाता है, मोल बराबर भार बटे के अणुभार सूत्र होता है, यानी कि भार को ऊपर रख देंगे डब्ल्यू ए और अणुभार को एम ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू बी हो जाएगा और यहाँ पे एम बी हो जाएगा। एन बी बराबर भार बटा के अणुभार और इसका योग यानी कि मूल प्रभाजों का योग कितना होता है, एक होता है। हमेशा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक आएगा। जैसे अभी भी क्लियर नहीं है तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 180 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे WA 40 ग्राम और WB 180 ग्राम हो जाएगा। MA, अब इसका अणुभार निकालना होगा। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 23 होता है और ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 17, 23, 40 होता है। अणुभार इसका आ गया 40। MA बराबर 40 हो गया। और MB बराबर इसका भी ऐसे निकाल लेंगे तो हाइड्रोजन का 2 हो गया प्लस और ऑक्सीजन का 16, ये कितना हो गया 18 इसका भी हो गया अणुभार 18। अणुभार निकालना आप लोगों को आता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा ही होगा। Na बराबर 40 बटा के 40, यानी कि भार बटा के अणुभार बराबर 1 आ गया 1 मोल। और NB बराबर 180 बटा के 18, 10 मोल आ जाएगा यहाँ से। तो एक्स है यानी कि मूल प्रभाज निकालेंगे। Na क्या निकालेंगे, Na बटा के Na प्लस NB, और Na बराबर क्या है 1 है, यहाँ पे 1 रख देंगे और इसके बटा में 10 1, यानी कि Na प्लस NB 10 आया है ये और 1 11 हो गया यहाँ पे। ऐसे ही एक्स बी बराबर 10 बटा के इसका भी उतना ही आएगा 11। जब इसको 11 से 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 0.09 आएगा। और इसको 1 में से घटा भी देंगे आप तब भी क्या हो जाएगा, एक्स बी का मान आ जाएगा। एक्स बी का मान आपको लाना है तो 1 में से घटा भी सकते हैं, एक्स नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं भागा देकर। इसका आ जाएगा 0.91। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 0.09 प्लस 0.91 है। इसका एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 हो जाएगा।